हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, बहुत दिनों के बाद, छोटा सा ब्रेक के बाद। तो आशा करते हैं आप आपका अच्छा टाइम बीता होगा। रामनवमी, उगादी और सब फेस्टिवल्स जाते जाते हम फिर से चालू करेंगे हमारे सीरीज ऑफ भागवतम। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अगर आप सबको याद है तो हम चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय के बारे में। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय के बारे में। थोड़ा बहुत अगर जो बच गया दूसरे अध्याय में हम कवर करेंगे आगे। थोड़ा ही बचा है, लास्ट के 10-15 श्लोक बचे थे, उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी के लिए हम तीसरा अध्याय चालू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। सुबह सुबह भागवत अध्ययन करने का मजा ही कुछ और है। आप अपना दिन चालू कीजिए भगवान के बारे में सुन के और भगवान का आस्वादन करके, वो फीलिंग ही अलग रहता है। क्योंकि दिन भर आप सुबह जो करते हैं ना, दिन भर आपके मन में वो ऐसा बेस सेट हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, सुबह का जो समय है, वो सबसे इम्पोर्टेंट समय है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त तो पहले ही हो गया है, वो सूर्योदय से पहले 1-1.5 घंटा पहले वो हो जाता है। पर फिर भी ये संध्या, जो सुबह का संध्या है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सुबह देवताओं का समय रहता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है, रजोगुण और तमोगुण बढ़ते जाता है। तो इसीलिए जितना हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही हमारा दिन और हमारा जीवन अच्छे होते जाता है, पवित्र होते जाता है। हम्म। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो ये प्रार्थनाएं हैं, ये दो तीन श्लोक जो है आप धीरे धीरे मैं आपको भेजूंगा, आप धीरे धीरे इसको पाठ करने की कोशिश कीजिए। ये तीन चार श्लोक जो है वो भागवतम पढ़ने से पहले हम इसको दोहराते हैं। बाकी वो मंगलाचरण वाले जो प्रार्थनाएं हैं वो तो ठीक है, कॉमन, वो थोड़ा टाइम लगेगा। पर भागवतम के प्रेयर से दो तीन श्लोक तो आप पाठ करने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी है। पहला श्लोक। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकला आदौ लोकसृष्टिया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो ये अध्याय में टोटल 44 श्लोका है। तो ये 44 श्लोक में पहले चार पांच श्लोक में एक सेक्शन है, बाद में 6th श्लोक से लेके आई थिंक 28 28 श्लोक तक एक सेक्शन है और उसके बाद तीसरा सेक्शन है। तो पहले सेक्शन में पहले 5 श्लोकों में एक प्रकार के अवतारों के बारे में बताया गया है। तो हम अभी देखेंगे कि यह अध्याय का नाम ही है समस्त अवतारों का स्रोत कृष्ण। आपको अगर याद रहेगा, हम पहले अध्याय जब पढ़ रहे थे तो उधर जो मुनि जन थे, जो ऋषि जन थे उधर उपस्थित जो थे, सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं, लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं। पूछते हैं कि सब शास्त्रों का सार क्या है। कृष्ण क्यों अवतार लिए थे देवकी के गर्भ से। और ये पूछते हैं कि कृष्ण के अवतारों के बारे में बताइए और कृष्ण जब इधर थे उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। तो सूत गोस्वामी सबको उत्तर देना प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में उनमें से ही एक प्रश्न का उत्तर है इधर, कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए। अब देखिए, अगर प्रश्न ऐसे आता है अवतारों के बारे में बताइए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अवतारों का नाम ले लें। कोई भी सब्जेक्ट अगर डिटेल में पढ़नी है तो उसको असल में विश्लेषण करके और क्या है वो चीज़ समझ के पढ़ना पड़ता है। कोई भी लीजिए आप सब्जेक्ट, साइंस लीजिए, मैथ्स लीजिए। अब मैथ्स बोले तो सिर्फ नंबर्स ही नहीं रहते, उसमें फार्मूलाज रहते हैं, अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं। तो डिटेल में जब जाते हैं तो अलग से पढ़ना होता है। तो अवतारों के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस किस तरह के अवतार रहते हैं, अवतार का मतलब क्या रहता है, किधर से आते हैं, क्या करते हैं और कब कब प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, कैसे आते हैं, ये सब जानना होता है। तो इसीलिए सूत गोस्वामी जी जब बताते हैं पहले 5 श्लोकों में वो बताते हैं कि पुरुष अवतार क्या होते हैं। तो असल में 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। तो ये 6 प्रकार के अवतार क्या क्या है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये 6 प्रकार के अवतार, पहला पहले प्रकार का अवतार होता है भगवान का, वो होता है पुरुष अवतार। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या क्या है, एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले होता है पुरुष अवतार। दूसरा होता है भगवान का गुण अवतार।
और तीसरा प्रकार का अवतार होता है भगवान का लीला अवतार। और चौथे प्रकार का अवतार होता है शक्त्यावेश अवतार। और पांचवें प्रकार का अवतार होता है मनवंतर अवतार। और छठे प्रकार का अवतार होता है युगावतार। मैं आपको ये दिखा दूंगा, एक मिनट स्क्रीन शेयर करके। ये इंग्लिश में मैंने नोट्स बनाया था इसका। तो अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो पहले पुरुष अवतार, फिर गुना अवतार, फिर लीला अवतार, फिर शक्त्यावेश अवतार, फिर युगा अवतार और मनवंतर अवतार। ये छह प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। मतलब ये क्या है, ये अब हम समझेंगे। तो पुरुष अवतार का मतलब है कि भगवान ये सृष्टि करने से पहले, हाँ, ये भौतिक सृष्टि करने से पहले आ, एक विष्णु के रूप में विस्तार होते हैं। उनको बोलते हैं महाविष्णु। ये महाविष्णु जो है, इसके लिए हम थोड़ा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के अंदर, मैं शायद पिक्चर दिखाऊंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो इधर जो ये विष्णु जी दिख रहे हैं, इधर ये हमारा ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है। इसके बाहर ये जो विष्णु जी इधर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं महाविष्णु। इसको बोलते हैं कारण सागर। तो कारण सागर में जो विष्णु रहते हैं, जिनके शरीर से वो जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। आप इधर देख पा रहे हैं पिक्चर में कि बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और जब सांस लेते हैं, फिर से वो सब ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। उनके जो शरीर के रोम रहते हैं, जो रंध्र रहते हैं, उनसे ब्रह्मांड निकलते हैं। आजकल के वैज्ञानिक जो साइंस भी बोलता है ना कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, वो सच है। कि यूनिवर्स, महाविष्णु कुछ देर तक एक्सपैंडिंग पोजीशन में आता है, हर एक ब्रह्मांड, फिर कॉन्ट्रैक्ट होके फिर से भगवान के शरीर में समा जाता है। तो ये जो विष्णु इधर दिख रहे हैं, ये पहले पुरुष अवतार है। पुरुष अवतार तीन प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ना कि एक होता है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो पहले इनको बोलते हैं, जो बाहर लेटे हुए हैं इधर ब्रह्मांड के बाहर, उनको बोलते हैं महाविष्णु। या कारणोदक्षाय विष्णु, क्योंकि कारण सागर में, कारण मतलब सबका जो कारण है, हाँ, सबका कारण है, इसीलिए उसको कारण सागर बोला जाता है। तो इसको इसीलिए उनको कारणोदक्षाय विष्णु बोले जाते हैं। तो यही विष्णु जो है, हर एक ब्रह्मांड में, इधर जो ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे लेटे हुए, उनको बोलते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। उदक का मतलब पानी, शाही मतलब लेटे हुए, और गर्भ के अंदर जो लेटे हुए विष्णु, उनको बोलते हैं गर्भो उदक शाही विष्णु। तो ये गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि से ये जो ब्रह्मा जी का कमल का डंडा जो निकल रहा है ना, इधर ब्रह्मा जी
का कमल आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर ब्रह्मा जी है इधर। तो इनके नाभि से ब्रह्मा जी का कमल निकलता है। और ये ब्रह्म लोक जो है इधर, जो ब्रह्मा जी जो इधर रहते हैं, उसके बगल में एक क्षीर सागर है, उसमें जो विष्णु रहते हैं उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है हमारे सबके हृदय में परमात्मा की तरह रहते हैं। तो इन तीनों को मिला के पहले कैटेगरी के अवतार जो रहते हैं उनको बोलते हैं पुरुष अवतार। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है? कुछ समझ में नहीं आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार क्षीरोदक्षाई आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ, क्षीरोदक्षाय विष्णु मतलब ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो थे वो एक्सपैंड होते हैं ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में। एक क्षीर सागर करके एक सागर रहता है, तो उधर जैसे अभी ये कारण कारण सागर में और गर्भोदक सागर में जैसे वो लेटे हुए हैं, वैसे ही क्षीर सागर में भी लेटे रहते हैं। उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। और यही क्षीरोदक्षाय विष्णु हम सबके हृदय में परमात्मा के तरह विस्तार होते हैं वैसे। तो ये तीन विष्णु जो रहते हैं इनको पुरुष अवतार बोला जाता है। ये तीन पुरुष मिलके ये ब्रह्मांड को चलाते हैं। बेसिकली सब कुछ इन्हीं से आता है, सब मेंटेनेंस, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन। बेसिकली डिस्ट्रक्शन हम बोलते हैं शिव जी करते हैं, बट शिव जी भी इनके क्रिएशन से आते हैं। जब ये क्रिएट करते हैं, शिव तत्व एक अलग तत्व है जो आगे आएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर जब जो ब्रह्मांड का सृष्टि करना, सब अरेंजमेंट करना, आइडिया लगाना, ये सब जो है विष्णु का काम है। और ये तीन विष्णु वो काम को निभाते हैं। तो ये हो गया पुरुष अवतार के बारे में। दूसरा आता है गुण अवतार। गुण अवतार मतलब हमको पता है तीन गुण रहते हैं, सत्व रजस तम। तो भगवान जब ये दुनिया को चलाने के लिए सत्व रजस तम को सृष्टि करते हैं, तो उनके स्वामी के रूप में रहते हैं। और सत्वगुण का स्वामी है विष्णु, ये ब्रह्मांड के लिए क्षीरोदक्षाय विष्णु सत्वगुण का स्वामी बनते हैं। और रजोगुण का स्वामी है ब्रह्मा जी, और तमोगुण का स्वामी है शिव जी। तो इन तीनों के रूप में भगवान विस्तरित होते हैं, उनको बोलते हैं गुण अवतार। तो एक रूप से देखा जाए ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनके विस्तार रूप माने जाते हैं, उनको बोलते हैं गुण अवतार। और तीसरा है लीला अवतार। लीला अवतार बोले तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अलग अलग लीलाएं जब भगवान करते हैं अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, जब वो अवतार लेते हैं, जैसे राम जी का अवतार हो गया नरसिंह, वामन और कूर्म, या ऐसे जो भी अवतार लेते हैं भगवान लीला करने के लिए, अपने भक्तों को आह्लाद प्रदान करने के लिए, तो वो सब होते हैं लीला अवतार। शक्ति आवेश अवतार मतलब भगवान उधर पर्सनली प्रेजेंट रहे या ना रहे, भगवान उधर प्रेजेंट पर्सनली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, पर भगवान के शक्ति उपस्थित रहती है, उसको बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार। फॉर एग्जाम्पल पृथु महाराज। तो पृथु महाराज का कहानी अगर हम देखेंगे, तो उनके पिताजी, पृथु महाराज के जो पिताजी थे, वो उनका नाम था वेन। तो ये वेन जो था बहुत दुष्ट व्यक्ति था। हालांकि वेन के पिताजी जो थे, मतलब पृथु महाराज के जो दादाजी जो थे, वो बहुत धार्मिक राजा थे। उनका नाम था राजा अंग। तो ये अंग राजा जो थे बहुत धार्मिक राजा थे, भगवान के प्रति बहुत भक्ति था उनका। पर दुर्भाग्यवश उनका शादी एक ऐसी स्त्री से हुई जो दानव कुल से बिलोंग करती थी, दानव कुल से थी। तो उनका जो पुत्र था जिनका नाम था वेना, वो बहुत आसुर निकला और बचपन से ही सबको मारता रहा। बच्चों को मारता रहा, सबको मारता रहा। तो सब राज्य में जो निवास करने वाले थे,
प्रजा जो थे वो राजा को आके कंप्लेन करने लगे कि भाई आपका बेटा ऐसा कर रहा है तो वो कैसे। बहुत सुधारने का प्रयास किया राजा ने उनको, फिर कभी सुधरा नहीं। तो राजा एक दिन उनको विरक्ति आ गया और छोड़ के चला गया, राज्य छोड़ के चला गया। अभी सब ब्राह्मण जो थे वो विचार किया, अभी राजा के बिना तो राज्य चलेगा नहीं, तो क्या करें। वेना तो दुष्ट है, फिर भी राजा कोई था नहीं, इसीलिए वे इनको राज्याभिषेक कर दिया। बोले ठीक है, एक चांस देके देखते हैं कैसे आगे चलेगा। तो रेना वेना जैसे ही राजा बन गया, वो सब ये यज्ञ क्रिया सब रोक दिया था। सब पाप कर्मों को प्रगति हो पाप कर्मों का प्रगति होने लगा। जितने भी राज्य में ये चोर डकैत थे, सब लोग खुलेआम डकैती करने लगे। तो ब्राह्मणों को सहा नहीं गया ये सब। फिर से आके उनको समझाया गया कि भाई ऐसे मत करो, आप राजा हो, राजा को ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो वे ना बोलता है कौन, आप क्या भगवान भगवान कर रहे हो, मैं ही भगवान हूँ बोलते हैं। तो राजा जो है भगवान का स्वरूप है, आप वेदों में नहीं पढ़े हैं क्या। वैसे बोल के ब्राह्मणों को समझाने के लिए ट्राई करते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं इसको तो बहुत चढ़ गया है, इसको उतारना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों का शक्ति आप देखिए, तो सिर्फ एक हूँ, ऐसे हूंकार बोलते हैं ना, एक हूँ ऐसे उनका जो व्हाट इज डिस्टेस्टफुल और देयर I don't know how to explain it. It's a very nasty feeling they have in their heart because of which they did a हुंकार like this. हूं किया और वेना मर गया। फिर से राज्य में कोई राजा नहीं था। पर वेना का जो शरीर था वो राजा अंग से आया था, जो बहुत धार्मिक धार्मिक राजा था। तो इसीलिए ये वेना का जो शरीर है उसको प्रिजर्व किया गया, उसको रखा गया था। और एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, जैसे क्षीर सागर को मंथन किया गया था ना देवता और दानव मिलके, वैसे ही ब्राह्मणों ने वेना के शरीर को मंथन किया। वेना के शरीर को मंथन करके उसमें से पृथु और अर्ची, तो एक मेल और एक फीमेल निकले। तो पृथु और अर्ची इनका नाम था। पहले इनसे पहले इनका एक ये था, भाई था, जिसका नाम था निषाद। तो निषाद वेना के पाप का स्वरूप था, इसीलिए उनको जंगल में भेज दिया, भाई आप जाओ। और इसीलिए आज हम निषाद जो रेस देखते हैं जंगल में, वो उनसे आया, वेना से आया, उनका पाप का। तो ये पृथु और अर्ची जो थे वो भगवान के स्वरूप थे। वो जो ये पृथु महाराज जो वेन के शरीर से आए हैं, वो भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार है। वो क्या किए, कैसे एक असली राजा कैसे व्यवहार करना चाहिए, राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया। भगवान का खुद खुद भगवान का शक्ति उनमें था, राज्य करने का शक्ति। वैसे भगवान का शक्त्यावेश अवतार थे वो। तो ये होता है शक्त्यावेश अवतार। और युग अवतार, ये भी क्वाइट सिंपल है समझने के लिए। हर एक युग में, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ना कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो हर एक युग में वो युग का धर्म स्थापन करने के लिए एक अवतार आता है भगवान का, जिनको बोलते हैं युग अवतार। तो जैसे त्रेता युग में राम जी हो गए, सत्ययुग में तो बहुत सारे अवतार हैं। सत्ययुग में काल लंबा है ना, इसीलिए ज्यादा अवतार आते हैं भगवान के। नरसिम्हा, वामन, कूर्मा, मत्स्य, ये सब उसमें सत्ययुग में आके थे। वैसे कलयुग के लिए कल के अवतार है। तो ये हो गए युगावतार। और लास्ट वाला हो गया मनवंतर अवतार। ये मनवंतर अवतार मतलब हमको ये सब पता है, जैसे कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग, ये चार युग को मिला के बोलते हैं एक दिव्य युग। और ऐसे 71 दिव्य युग मतलब 71 दिव्य युगास के लिए एक मनु रहते हैं। मनु का वो रूलिंग रूलिंग पीरियड रहता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री का
5 साल का रूलिंग पीरियड रहता है। 5 साल की अवधि के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। वैसे ही ये 71 दिव्य युग जो है वो मनु का रूलिंग पीरियड है। 71 दिव्य युग के बाद फिर से एक मनु बदल जाते हैं। वैसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा रहता है। हमारा एक जो कलयुग है 4,32,000 साल का रहता है। उससे डबल जो है द्वापर युग है, उससे त्रिबल जो है त्रेता युग है, उसका 4 गुना जो है सत्ययुग है। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 जो है ये 10 होता है। तो 4,32,000 इंटू 10 हो गया 43,20,000 ईयर्स। ये एक दिव्य युग का अवधि है। तो 43,20,000 ईयर्स इंटू 71 ये एक मनु का रूलिंग पीरियड है। तो हर एक मनु के रूलिंग पीरियड में भगवान एक एक अवतार के रूप में आते हैं। तो उनको बोलते हैं मनवंतर अवतार। तो आगे जाके वो भी पढ़ेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल इधर दिया गया है यज्ञ। भगवान एक रूप में आते हैं, उनका नाम था एक बार चक्षुष मनवंतर में वो आए थे यज्ञ के रूप में। यज्ञ मतलब हम जो यज्ञ करते हैं वो नहीं, उनका नाम यज्ञ था। और यज्ञ वो आए थे उन वो टाइम पे सही से क्वालिफाइड हुआ इंद्र कोई नहीं था। मतलब अभी देखिए कोई एक शहर का डीआईजी बनना है, और डीआईजी बनना है तो उसके लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए ना। किसी को भी उठा के उधर डीआईजी के पोजीशन में नहीं रख सकते। तो वैसे ही ये इंद्र चंद्र वरुणा सूर्य ये जो थे ना बहुत अच्छे पोस्ट है, बहुत रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है। इस पे बैठने के लिए ना बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। जब क्वालिफाइड मेंबर नहीं रहते हैं तो भगवान खुद उनके रूप में आके बैठते हैं, उनका पोस्ट ले लेते हैं। तो वैसे ही एक चक्षुष मनवंतर में ऐसा परिस्थिति आया था जो क्वालिफाइड कैंडिडेट मिला ही नहीं इंद्र के पोस्ट के लिए। तो भगवान खुद यज्ञ नामक एक रूप में अवतार लेके इंद्र के रूप में वो परिपालन किए वो मनु के पीरियड के लिए पूरा। तो ये होता है मनवंतर अवतार। कभी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भगवान हर एक प्रकार के अवतार लेते रहते हैं। तो हम जो अभी पढ़ रहे थे ये तो अभी हम जब पहले 5-6 श्लोक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले 5 श्लोक जो है पुरुष अवतार के बारे में बताते हैं। तो ये श्लोक बताता है कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में। ये कारणोदक्षाय विष्णु जो है उनसे सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और सृष्टि उनसे चालू होती है, भौतिक सृष्टि। आध्यात्मिक सृष्टि तो आ, क्या बोलते हैं शाश्वत है। हालांकि भौतिक सृष्टि भी शाश्वत है, पर वो विसृजामि पुनः पुनः फिर से सृष्टि होता रहता है, खत्म होते रहता है, फिर से सृष्टि होती है, खत्म होती है। तो ये भौतिक सृष्टि का लक्षण है। तभी दूसरा श्लोक हम देखते हैं। यस्यांभसि शयनस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाविहृदाम्बुजा दासीत् ब्रह्म विश्वसृजां पतिः। पुरुष के अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो इनको ब्रह्मा जी को इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स बोला जाता है। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं उनको भी कुछ पता नहीं चलता है। अब स्टोरी देखिए क्या होता है। जब ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं कमल के ऊपर, वो सब जगह अंधेरा अंधेरा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मैं किधर हूँ, ये सब कुछ भी नहीं समझता है उनको। तो इसीलिए ढूंढते रहते हैं कुछ तो क्लू मिले क्या करना चाहिए। तो वो जो डंडा रहता है ना, उस डंडा को पकड़ के नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, समझता नहीं है। तो उनको एक साउंड, एक आवाज सुनाई देता है, त प।
तो ये दो शब्द सुनाई देते, तप, इसका मतलब है तपस्या। तपस्या करो, तो ब्रह्मा जी समझ जाते हैं और तप करते हैं। ये दो शब्दों के ऊपर तप 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 ऐसे मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए 10,000 साल ध्यान करते हैं, तब जाके उनको भगवान का दर्शन होता है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। जब पहली बार 10,000 साल के बाद भगवान का दर्शन करते हैं वो, तब वो एक सुंदर रचना करते हैं, श्लोकों के जो श्रृंखला है उसका रचना करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता। तो ये ब्रह्म संहिता जो ग्रंथ है, ओरिजिनली भगवान सॉरी ब्रह्मा जी भगवान को जब पहली बार देखे हैं, तो उनके बारे में डिस्क्राइब करते हुए, उनके बारे में विवरण करते हुए वो लिखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ब्रह्म संहिता का पांचवा जो अध्याय है वो उपलब्ध है, बाकी सब अ, उपलब्ध नहीं है। तो ये फिफ्थ चैप्टर जो है उसका पहला श्लोक में ही ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारणों के कारण जो गोविंद जी है उनका दर्शन मैं अभी कर रहा हूँ, ऐसे वो भगवान की स्तुति करके पांचवें अध्याय, सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक पांचवा अध्याय उपलब्ध है। बाकी मानव समाज के पास अभी ब्रह्म संहिता का कोई भी पार्ट नहीं है, हम खो चुके हैं उसको। तो मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि ये ब्रह्मा जी वो दूसरे पुरुष अवतार से वो जन्म लेते हैं, नाभि से जो कमल का डंडा निकलता है। और एक चीज इधर देखने को मिलता है, ये जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं ना, तभी भगवान का दर्शन उनको मिलता है। वैसे हमारे जीवन में भी जितना हम तपस्या करेंगे, तपस्या मतलब फिर से दाढ़ी बढ़ाना, हिमालय में जाना, माला घुमाना, वैसा नहीं। तपस्या मतलब भौतिक चीजों को छोड़ देना, भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ना, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना, ये हमारी तपस्या है। दाढ़ी बढ़ाना, उधर जाके भी फिर से हम सोच सकते हैं भौतिक चीजों के बारे में, वो बड़ी बात नहीं है। जब हम भौतिक चीजों के प्रति हमारे मन में जो आसक्ति है उसको हम छोड़ देंगे, तब जाके हम असली रूप से अनासक्त कहते हैं। न निरग्निर न चक्रिय, छठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बताते हैं ना, भगवत गीता में, कि सन्यासी कौन है। सन्यासी वो है असल में जो अपने हृदय में जो भौतिक आसक्ति है उसको छोड़ दे, भौतिक चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ दे। मैं, मेरा परिवार, हाँ, और मेरा सोसाइटी, ये सब खुश रहना चाहिए, अच्छे से खा पी के मजा करना चाहिए। ये जो आसक्ति हमारे मन में है ना भौतिक चीज़ों के प्रति, ये निकालना चाहिए। क्योंकि हम मरते समय ना बहुत कष्ट होने वाला है, ये सब चीज़ हम आसक्ति रखेंगे ना, हम मरते समय कोई पता नहीं चलता है किधर जा रहा है, क्या होने वाला है, हमारा अगला गंतव्य क्या होने वाला है पता नहीं चलता, इसीलिए अभी हमको नहीं पता चलेगा। जब जीवन का अंत होता है, कभी कभी ऐसा बोला जाए ये जीवन जो है एक प्रिपरेशन टाइम है, आपको प्रिपेयर करने के लिए टाइम दिया गया है अभी। जो मृत्यु है वो एक एग्जाम की तरह है, वो परीक्षा की तरह है। परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर माने करता है, वो हम कितना प्रिपेयर किए हैं अच्छे से। अच्छे से हम अगर प्रिपेयर करेंगे तो मृत्यु का जो एग्ज़ाम है उसको पास करेंगे। मृत्यु का एग्ज़ाम पास करना मतलब क्या, भगवान के पास चले जाना। हम तो लिख देते हैं हर किसी के फोटो पे, स्वर्गवासी, गोलोकवासी, हाँ, कि कोई लिखता नहीं है नरकवासी। नरकवासी, आपको हमको क्या पता वो नरक गया है कि स्वर्ग गया है। हम आशा करते हैं कि स्वर्ग गया हो, भगवान के पास गया हो, और पर ऐसा हर किसी के केस में नहीं होता है ना। जो जिंदगी भर पाप करते बैठा है वो थोड़ी गोलोक जाएगा, वो थोड़ी भगवान के वैकुंठवासी, वो थोड़ी वैकुंठ जाएगा, वो कोई नरक में जाया गया होगा। लिखते टाइम तो लिख देते हैं। तो वो जो परीक्षा में अगर पास होना है ना, तो हमारे जीवन का जो तपस्या का लेवल है उसको बढ़ाना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति छोड़ना चाहिए, तब जाके भगवान का दर्शन होता है हमको। ब्रह्मा जी खुद तपस्या की है, तो हमारा क्या बात है। तपस्या बोले तो फिर से
कुछ ज़्यादा कठिन कुछ नहीं करना है। आप जब ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, ये बहुत बड़ी तपस्या है। श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं कि ये कलयुग के लोगों के लिए तपस्या सूट नहीं होता है। और ज़्यादा देर ऐसे ध्यान में 10 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकते। ध्यान करो बोले तो 10 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया। आधा घंटा कोई बैठ पाया मतलब बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हो। पर अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए आप कितने भी देर बैठ सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। भगवान के नाम के ऊपर ध्यान करेंगे ना। तो तीसरा श्लोक, आज के लिए हम पहले 5 श्लोक लेंगे। कल जो 24 श्लोक हम लेंगे, 24 श्लोक कल हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 24 श्लोकों में भगवान के 24 अवतार बताए जाते हैं। वो क्या है वो हम कल देखेंगे, पर आज के लिए पहले 5 श्लोक देखेंगे। यस्यावयव संस्थानौ कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम्। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित अ, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसका कोई तुलना नहीं है। तो भगवान का शरीर जो है वो दिव्य रहता है। ओके, इसके बारे में एक छोटा सा कहानी हम देखेंगे एंड में। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत के संबंध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। तो anyway, ये कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। चौथा श्लोक, पश्यन्तादो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं बुरकुंडलोलसत्। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। भगवान भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये भगवान का रूप को आप ध्यान कीजिए। जैसे जिस दिन जैसे जैसे हर एक दिन हम भागवतम पढ़ते हैं ना, तो आप ये प्रयास कीजिए कि भागवतम में आज क्या मुझे आज के लिए एक सीख जो है वो आप साइड में रखिए और दिन भर उसका ध्यान करने का प्रयास कीजिए। हम्म, सोचिए अगर हम आज क्लास में ये सीखे हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, तो ये मेरे आज के लिए एक सीख है, आज का लेसन है ये। तो आज दिन भर इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करना चाहिए। आज भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप तो हर दिन करना चाहिए फिर भी। तो फॉर एग्जांपल आज के क्लास में हमने भगवान का ये रूप के बारे में हम सुना है। हजारों हजारों नेत्र है, हजारों पाँव है, जंघाएं है, भुजाएं हैं। तो उसके बारे में ध्यान करने का कोशिश कीजिए, इसके पिक्चर ढूंढने का कोशिश कीजिए, वो कैसे है उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखने का प्रयास कीजिए। क्लास होने के बाद अभी तो हम ये तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं। ये तात्पर्य पढ़ने का प्रयास कीजिए हमारा सेशन होने के बाद। तो हर एक दिन का हम एक एक लेसन लेके उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे ना, दिन भर हमारा कृष्ण भावनामृत में चला जाएगा ऐसे। तो ये पहले 2 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को
रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारे वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है, और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। कितने भी हम यज्ञ करें, पूजा करें, कुछ भी उसका फायदा नहीं होता है अगर हमारे हृदय में भक्ति नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ये श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेममय, प्रेम से आप भगवान को खिलाइए। प्रेम से थोड़ा पानी भी पिलाएंगे ना, भगवान खुश हो जाएंगे। उससे हमको क्या मिला? भगवान हमारे साथ टाइम बिताने के लिए रेडी हो जाते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमारा योग्यता मिलती है हमको। तो योग्यता जो है सिर्फ प्रेम, हमारे हृदय जो प्रेम है, भक्ति है, सिर्फ वो है। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां शांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो इसके बाद एक एक अवतारों के बारे में बताना चालू करते हैं सूत गोस्वामी जी। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु तो कठोर तपस्या की। तो इधर से 6ठे श्लोक से लेके हम आगे कल देखेंगे। इधर से लेकर 24 अवतार भगवान के बारे में बताते हैं। जैसे हम सबसे इम्पोर्टेंट 10 अवतारों के बारे में जैसे दशावतार के रूप में सुनते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान के 10 अवतार है, भगवान के तो अनंत अवतार है, पर उसमें से 10 जो है बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत फेमस बोल सकते हैं हम। वैसे ही ये 24 अवतार इधर जो बताए जा रहे हैं, वो भी बहुत प्रोमिनेंट अवतार है। तो अब आज के लिए हम इधर विराम देंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम अभी देख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो स्वयं आते हैं कि उनके ये जो 3 पुरुष हैं उनमें से कोई आता है? हाँ, तो ये 5वां श्लोक में भी इधर बताया जा रहा है कि जो भी ये ब्रह्मांड में व्यक्ति जो भी आते हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं। बट स्वयं कृष्ण जब आते हैं तो स्वयं आते हैं। जो भी अवतार लेते हैं, आपका प्रश्न सही है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं, इन ये पुरुष अवतारों में से एक में से आते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो व्हाट्सएप पे कल क्विज के बारे में बात हो रहा था, हाँ हाँ वो क्या है? हाँ मतलब मैं गीता संदेश के टाइम पे नहीं थी, और वो कहाँ पोस्ट होगा ऐसा? हाँ हाँ, वो ग्रुप में ही पोस्ट होता है। एक्चुअली क्विज रेडी हुआ है, वो 2 हफ्ते पहले ही रेडी हो गया, पर क्यों पोस्ट नहीं हो रहा है मैं चेक करता हूँ एक बार। कल भी मैं बोला था किसी भी हालत में हम क्विज रिलीज कर देंगे करके। एक क्विज क्या होता है, बेसिकली भगवत गीता जब हम पढ़ रहे थे, हर 6 अध्याय के बाद हम एक क्विज रख रहे थे 6 अध्यायों के ऊपर। वो क्विज था, ये लास्ट क्विज अब बच गया था लास्ट 6 अध्यायों का, वो उसके बारे में लोग पूछ रहे थे। और प्रभु जी 1 वीक पहले जब छोटे ब्रेक पर थे, हाँ
तो आपने ग्रुप में मैसेज डाला था कि कुछ लेक्चर्स पोस्ट करेंगे, वो एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही है, मतलब करने वाले थे क्या? हाँ, हाँ, और ग्रुप में ही सब ग्रुप में ही पोस्ट करने वाला था मैं। अच्छा, अच्छा। मैंने सोचा, मतलब मैं नहीं थी गीता संदेश के टाइम पे, तो कोई दूसरा वेबसाइट कुछ और होगा ऐसा। नहीं, नहीं, वो मैं पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि बीच में बहुत फेस्टिवल आ गए थे ना इसलिए। जी, जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। Prabhuji, it might be more easier to post on a Google Drive or something so that all the अब जो PowerPoint जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं एक ही जगह पे रहेगा फिर। या एक गूगल ड्राइव हम क्रिएट किए हैं ऑलरेडी, वो काम चल रहा है, बट ये सब अपलोड करना है उसमें मटेरियल। जैसे वीडियोस के लिए हमने यूट्यूब चैनल निकाला था, वैसे ही गूगल ड्राइव हमने निकाला है एक सेपरेट ईमेल आईडी से। करेंगे वो आपको शेयर, बट मतलब प्रॉब्लम यही है कि डेली उसको अपडेट करना रहता है। ये क्या होता है ना, अभी ये जो आप नोट्स देखे हैं, वो मैं हर एक चैप्टर के लिए जैसे जैसे मैं प्रिपेयर करता हूँ, मैं नोट्स प्रिपेयर करते जाता हूँ। ये ऐसे पहले से रेडी नहीं रहते हैं तो एक एक होता है मैं प्रिपेयर करता हूँ, फिर उसको अपलोड करना रहता है। तो वैसे मैं जनरली मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रिपेयर करता हूँ आप सबको ग्रुप ग्रुप में ही पोस्ट कर देता हूँ। ऐसे उसको अपलोड भी करने का प्रयास करेंगे। एक सेंट्रल डेटाबेस हम बना रहे हैं, तो आपको भी वो लिंक शेयर कर देंगे आप सबको। धन्यवाद प्रभुजी। प्रभु जी, यूट्यूब में डे 6 का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ था। अच्छा, हिंदी लास्ट हिंदी लेक्चर हम जो भागवत, लिए जी थे। जी, वो हाँ, नहीं हुआ वो था। हाँ, वो करना है, करेंगे हम। हाँ, क्योंकि वो मिस हो गया था मेरा, तो आई वाज लुकिंग फॉर दैट, तो नहीं मिल रहा था। यस यस माता जी, कर देंगे हाँ, आज से, फिर से वो चालू हो जाएगा। जी जी। तो अगर हमारे पास टाइम है, 7 मिनट टाइम है, तो एक छोटा सा हम एक स्टोरी देखेंगे। बहुत अच्छा कहानी है। कैसे भगवान एक हमारे इंद्रियों से हम उनको नहीं देख सकते, पर भगवान हमारे इंद्रियों के द्वारा हम देख सके ऐसे एक रूप में आते हैं। उसको बोलते हैं अर्चा विग्रह। जो हम विग्रह रूप देखते हैं ना भगवान का, वो एक ऐसा रूप है जो हम भगवान को आंखों से भी देख सकते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। जस्ट 5 मिनट्स हम कहानी को देखेंगे, फिर हम वाइंड अप कर देंगे। तो एक बार एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उनको बहुत इच्छा था तीर्थ यात्रा करने का। तो उनके साथ, पर अकेले नहीं जा सकते थे, उनके साथ एक अ, युवा ब्राह्मण को लेके जाते हैं तीर्थ यात्रा में। उनको जाना था वृंदावन। तो दोनों मिलके उनको प्रवास चालू करते हैं अपने गांव से। उनका गांव था उड़ीसा में। वो तो उड़ीसा से चालू करते हैं वृंदावन की तरफ चलने में। तो वृंदावन पहुंच जाते हैं और सब धाम दर्शन करते हैं। तो ये बूढ़ा ब्राह्मण जो है बहुत खुश हो जाता है युवा ब्राह्मण के सेवा भाव से। बहुत खुश हो जाता है, वो मन प्रसन्न हो जाता है उनका, बहुत अच्छी तरह सेवा किया उन्होंने। तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके सेवा से, मैं अपने लड़की को आपसे विवाह करके देना चाहता हूँ। पर ये युवा ब्राह्मण बोलता है कि देखिए, आप उच्च ब्राह्मण कुल से हैं। हालांकि वो भी ब्राह्मण ही था, पर ब्राह्मण में भी ये रहता है, वो बड़े ब्राह्मण है, छोटे ब्राह्मण है, ऐसे कुछ तो रहता है। तो बोले आप बड़े ब्राह्मण हैं, हम छोटे ब्राह्मण हैं, आप अमीर परिवार से हैं, हमारे पास कुछ धन भी नहीं है, आपके परिवार वाले क्या बोलेंगे, आप सोच के बोलिए। वो बोले कोई बात नहीं, मैं सबको मना लूंगा, पर मैं अपने बेटी को आपसे विवाह करके दूंगा। तो युवा ब्राह्मण बोलता है ठीक है। तो पक्का ना, ये आप फिर से आप अपना चुकेंगे नहीं ना अपना बात से। बोलते हैं नहीं। तो आप गोपाल जी के सामने प्रॉमिस कीजिए, आप गोपाल जी के सामने वचन दीजिए अपना। तो बूढ़ा ब्राह्मण जो है गोपाल जी के सामने वचन देते हैं कि मैं अपने बेटी को इनसे विवाह करके दूंगा करके। तो ये दोनों वापस आते हैं गांव पे।
तो तब ये बूढ़ा ब्राह्मण जो है अपने घर में प्रस्ताव रखता है कि ऐसे बहुत अच्छा युवा ब्राह्मण है, उनसे हमारे लड़की का शादी करेंगे। तो घर वाले सब ना बोलते हैं। सब बोलते हैं आप पागल हो गए हो क्या, वो ब्राह्मण नीचे कुल का ब्राह्मण है, वो उसके पास कुछ पैसा भी नहीं है क्या। खास करके उनका जो बूढ़ा ब्राह्मण का जो बेटा था, वो ज्यादा ना ना कर रहा था। तो अभी कोई उपाय ही नहीं था। थोड़े दिन के बाद दिन बीतते जाते हैं, कुछ मैसेज नहीं आता है बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण से। वो बोलते शादी लगा के देंगे, पर क्या हुआ। तो एक दिन घर पे पहुंच जाते हैं, युवा ब्राह्मण जो है घर पे पहुंच जाता है और बोलता है कि आपने बोला था ऐसे। तो बेटा आके उनको डांटने लगता है, क्या तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे घर पे आके ऐसे बोलने का, ये वो तो पंचायत हो गया बहुत बड़ा। तो गांव का जो पंचायत था उस उधर चर्चा चली गई। तो युवा ब्राह्मण तो बोल रहा है इन्होंने वचन दिया। तो सब लोग पूछने लगे बूढ़े ब्राह्मण को, क्या हुआ असल में बताओ। तो बूढ़े ब्राह्मण झूठ बोले कि नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ वचन नहीं दिया था। तो युवा ब्राह्मण बोलते नहीं, आपने दिया था वचन। तो उधर सरपंच जो था वो पूछे कोई साक्षी है क्या। बोले, युवा ब्राह्मण बोला हाँ है ना, साक्षी है, गोपाल जी साक्षी है हमारे, गोपाल जी साक्षी है। तो तुरंत वो बूढ़ा ब्राह्मण का जो बेटा था वो बोला, हाँ ठीक है, तो अगर गोपाल जी आके इधर अगर साक्षी देंगे तो हम शादी लगा के देंगे। क्योंकि उनको उनको पूरा विश्वास था कि वो जो गोपाल जी वो सिर्फ पत्थर है, वो भगवान नहीं है, वो वृंदावन में है, इधर तक चलते कैसे आएंगे। तो शादी हो गई नहीं। तो ऐसे उनका विश्वास था वो बेटा। तो पर ये युवा ब्राह्मण बोला ठीक है, मैं जाके गोपाल जी को लेके आऊंगा। उनको पूरा विश्वास था गोपाल जी आएंगे। अब आप सोच सकते हैं विग्रह कैसे आएगा चलते चलते। और आज भी आप जाके देखेंगे, ये जो गोपाल जी का विग्रह है वो बोलूंगा मैं थोड़ा आगे जाके। तो युवा ब्राह्मण बोलता है कि मैं लेके लेके आऊंगा गोपाल जी को। वो जाते हैं, फिर से ये ब्राह्मण जाता है वृंदावन तक, जाके गोपाल जी के सामने प्रार्थना करने लगता है, ये गोपाल जी देखो कैसे हो गया, वो जो ब्राह्मण बोला था आपके सामने कि लड़की का शादी हम हमसे करवा के देंगे, फिर अभी ऐसे बोल रहा है, तो आप कुछ कीजिए। तो गोपाल जी उनसे बोलते हैं कि भाई देखो मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ उधर तक, मैं कैसे आऊंगा आपके साथ। तो ये ब्राह्मण भी बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था, और उनके हृदय में इतना भक्ति था। आप सोचे भगवान खुद उनसे बात कर रहे हैं। बहुत सरल हृदय का था, बहुत सिंपल हार्टेड था। तो ये ब्राह्मण बोला, देखिए आप विग्रह हो ये मैं भी जानता हूँ, पर अगर आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ। बहुत बोला वाला था, तो भगवान बहुत खुश हो जाएगा अपने हृदय में, बहुत खुश, बहुत अच्छा लगा उनको। तो गोपाल जी बोले ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। तो ये दोनों, पर गोपाल जी बोले दो शर्त है। वो पहला शर्त ये है कि रोज मुझे भोग लगाना है, मुझे भूख लगता है तो आप मुझे रोज भोग लगाओ। दूसरा शर्त ये था कि आप कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं, मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, ऐसे कभी मुड़ के देखना नहीं चाहिए। अगर देखोगे तो मैं जिधर हूँ उधर ही रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं चलूंगा। तो ब्राह्मण पूछा, मर मुझे पता कैसे चलेगा आप आ रहे हो कि नहीं, मतलब आप चल रहे हो कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो वो बोलते हैं मेरे पैर के जो नूपुर है वो बजने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा मैं भी चल रहा हूँ आपके पीछे। तो दोनों गोपाल जी और वो युवा ब्राह्मण जो है चलने लगते हैं। रोज वो भगवान का गुणगान करता था दिन भर, और वो भगवान चलते थे उनका नूपुर का आवाज आता था। रोज उनको एक जगह बैठा के उनको भोग लगाता था, फिर आगे चलते थे। ऐसे कुछ दिन बीते। जैसे उनके गांव के नजदीक आए, वो बालासुर नाम का जगह है उड़ीसा में आज भी, उधर तक आए। फिर आने के बाद अचानक से भगवान के नूपुर का साउंड रुक गया। तो ब्राह्मण को डाउट आया, अभी तक आ रहे थे भगवान, अभी क्या हो गया। तो तुरंत पीछे मुड़ के देखे,
भगवान उधर रुक गए। तो उनके गांव के नजदीक ही था, इसीलिए सब वो गांव पे गया और सब गांव वासियों को लेके आया। सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे गोपाल जी वृंदावन से इधर तक आए। एक आदमी को उतना बड़ा विग्रह उठा के वृंदावन से इधर तक आना संभव नहीं था, ये तो निश्चित था। आप आज भी अगर आप देखें साक्षी गोपाल करके, जगन्नाथपुरी के बगल में एक टेम्पल है, उधर से एक आधा एक घंटा लगता है जाने के लिए। तो साक्षी गोपाल, ये जो गोपाल जी वृंदावन से खुद चल के आए, वही विग्रह आपको दर्शन करने को मिलेगा जगन्नाथपुरी के बगल में। आप जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जरूर इनका दर्शन कीजिए। ये साक्षी गोपाल, उनका नाम ही हो गया साक्षी गोपाल। गोपाल जी वृंदावन से जो आए साक्षी देने के लिए एक ब्राह्मण के लिए। तो उतना बड़ा विग्रह तो एक आदमी उठा के नहीं लेके आ सकता, मतलब भगवान चल के आए थे। तो भगवान का विग्रह जो है वो सिर्फ पत्थर नहीं है, भगवान खुद खड़े हैं। जब हम भगवान उनके सामने जाके कुछ बोलते हैं, तो वो सुनते हैं, वो भी बोलते हैं, बट हमको सुनने के वो प्रेम भरे कान रहने चाहिए। हमारे हृदय में जब प्रेम रहता है ना, तो हम सुन सकते हैं। जैसे एक माँ जो है बच्चे के हर चीज को समझ सकती है, क्यों? क्योंकि हृदय में उनका प्रेम रहता है। एक छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, किसी के पास भी अगर जाते हैं ना, रोते रहते हैं, पर एग्जैक्टली माँ को समझता है कि उसको क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि एक माँ को बच्चे के प्रति वो प्रेम रहता है हृदय में। वो सुन सकती है बच्चे को क्या चाहिए एग्जैक्टली। वैसे ही वो प्रेम जो है ना भगवान के प्रति अगर हमारे हृदय में रहता है, तो हम भगवान को सुन सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। जैसे वो ब्राह्मण ने बात किया, तो इसके बाद क्या, वो बूढ़ा ब्राह्मण आके गोपाल जी के पैर पड़ा और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला। सबके सामने वो मान्य किया था कि मैंने झूठ बोला, और मैं अपने शादी लगा के दूंगा, अपने बेटी का शादी लगा के दूंगा। तो विग्रह जो है सिर्फ पत्थर नहीं है, भगवान है। हरे कृष्णा। तो ये कहानी से हम आज के लिए कथा विराम देंगे, और आगे जाके कल देखेंगे भगवान के 24 अवतार क्या है, उनके कथा क्या क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे Thank you, कृष्ण। Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।